हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए संस्कृत के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। हम पढ़ रहे थे डीजी भारतम कक्षा 8 रुचिरा का थर्ड लेसन यानी तीसरा पार्ट, उसका भाग 2 यानी उस लेसन का सेकंड पैराग्राफ का अध्ययन यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, हम शुरू करते हैं। अधुना आजकल आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु मिस वस्तु को क्र प्लस अर्थम, क्रय मिस खरीदने के, अर्थ मिस लिए, वस्तु खरीदने के लिए रुपया काणाम मिस रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति, अनिवार्यता मिस आवश्यकता या जरूरी न अस्ति, यह नास्ति शब्द है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, न प्लस अस्ति और संधि हो जाएगी हमारी यहाँ पर दीर्घ। क्या कहते हैं, आजकल बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये कार्डाम स्थानम गृहीतवन्तौ। क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि और यण संधि हो जाएगी। क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, ये अव्यय शब्द है। रुपये काणाम मीन्स रुपयों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रुपयों का स्थानम स्थान गृहीतवन्तौ ग्रहण कर लिया है। क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। अर्थात हम कहीं जाएं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हम रुपए देकर ही वस्तु खरीद सकते हैं, बल्कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य मीन्स बैंक के, षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर कोशस्य में, कोशस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या कहते हैं, बैंक के चापी, च प्लस अपी, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, च प्लस अपी, च मिच और अपी मिच भी, और बैंक के भी सर्वाणी सभी, कार्याणी कार्य, सर्वाणी कार्याणी, इन दोनों में ही प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। क्या कहते हैं, बैंक के भी सभी, च और मिस और भी बैंक के भी जो है सारे कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्रेण मिस कंप्यूटर के से जो है, संगणक यंत्रेण तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है तो कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपन्न होते हैं। कहते हैं और बैंक के भी सभी कार्य कंप्यूटर से ही संपन्न होते हैं। बहुविधा, बहुविधा अनेक प्रकार के, बहु मिस अनेक, विधा मिस प्रकार के, अनेक प्रकार के अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा इसको ऐप्स को कहते हैं, जो आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप का यूज़ करते हो उसको क्या कहते हैं, अनुप्रयोगा। अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय मिस जो है रुपए से रहित यानी जो है पैसे से रहित, विनिमयाय मिस लेन देन में सहायका संति, सहायक है। अनेक प्रकार के ऐप मुद्राविहीन यानी रुपए से रहित, पैसे से रहित लेन देन में सहायक है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम बिना पैसों के लेन देन कर सकते हैं। कुत्रापि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुत्र प्लस अपि, कुत्र मीन्स कहीं पर, अपि भी, कुत्र जो है ये अव्यय शब्द है, स्थानवाची शब्द है, कहीं पर, अपि भी, यात्रा मीन्स यात्रा, करणिया मीन्स करने के लिए, यहाँ पर करणिया में भी क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय है, क्री धातु प्लस अन्यर प्रत्यय, कहीं पर भी यात्रा करने के लिए, भवेत मीन्स होना चाहिए। रेल, क्या कहते हैं, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान मीन्स रेलगाड़ी की, यात्रा पत्रस्य मीन्स टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य और वायुयान यानी हवाई जहाज की, पत्रस्य मीन्स टिकट की, अनिवार्यता मीन्स आवश्यकता, अद्य आजकल नास्ति न प्लस अस्ति यानी नहीं है। कहीं पर भी यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी की टिकट और हवाई जहाज की टिकट की आवश्यकता नहीं है, उनके टिकट की आवश्यकता आजकल नहीं है, अद्य मीन्स आजकल, न अस्ति नहीं है। सर्वाणी पत्राणी सभी पत्र यानी सभी टिकट, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे, यंत्रे में सप्तमी का प्रयोग है तो देखिए चल दूरभाष किसको कहते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन को कहते हैं कि जो है सभी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होती हैं।
सारी टिकट हमारे मोबाइल में या हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होती हैं, यानी जिनको संदृश्य मीन्स दिखा करके, संदर्श मीन्स दिखा करके, जिनको दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण मीन्स आसानी से या सुगमता पूर्वक यात्रा का आनंदम गृहिणीम मीन्स आनंद ग्रहण करते हैं, और जिसको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि मीन्स चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए या इलाज के लिए, उपचार प्लस अर्थम, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उपचार प्लस अर्थम। और चिकित्सालय अपि, यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि है, चिकित्सालय प्लस अपि, यहाँ पर कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए या इलाज के लिए, रुपयकाणाम मीन्स रुपयों की, आवश्यकता अद्य, आवश्यकता प्लस अद्य मीन्स आवश्यकता, अद्य मीन्स आज, न प्लस अनुभूयते, न मीन्स नहीं, अनुभूयते मीन्स अनुभव की जाती है। चिकित्सालय में भी इलाज के लिए आजकल रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। ये अद्य ना, इसको हिंदी मीनिंग में लेंगे जब क्या कहेंगे, चिकित्सालय में भी आजकल इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती, अर्थात वहाँ रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है कि हम बहुत सारे रुपए ले जाएंगे तभी हम अस्पताल में रोग का इलाज करवा सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के माध्यम से शुल्क या फीस प्रदातुम शक्यते, देने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर प्रदातुम जो है इसको भी अलग अलग करेंगे तो देखिए, प्र उपसर्ग दा धातु और तुमुन प्रत्यय, प्र उपसर्ग है ये, दा धातु है और तुमुन प्रत्यय मिलाकर के क्या शब्द बनाया है हमारा, प्रदातुम। कहते हैं सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से फीस देने में समर्थ हो सकते हैं, अर्थात फीस दे सकते हैं। तत्दिनम, तत् प्लस दिनम, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत् प्लस दिनम, तत् प्लस दिनम, तो को द हो जाएगा, यहाँ व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का भी जसत्व संधि भाग है। इसका व्यंजन संधि का कौन सा भाग है, जसत्व संधि। तत् दिनम, वह दिन, न अति दूरम, इसका नाति दूरम शब्द है। देखिए जब नाति दूरम पढ़ोगे तो इसका मीनिंग आप नहीं निकाल सकते हैं। जब हम इस शब्द को न प्लस अति दूरम, न मीन्स नहीं है, अति मीन्स अत्यधिक, दूरम मीन्स दूर, तब इसका मीनिंग बड़ा ही सरल हो जाएगा। कहते तत् वह, दिनम दिन, न नहीं है, अति दूरम अत्यधिक दूर, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, मैंने बताया था आपको हस्ते, करे, विद्यालय, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है और उसका मीनिंग क्या होता है, में। हस्ते मीन्स हाथ में, एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, देखिए इसको अलग अलग, चल दूरभाष यंत्रम, यहाँ पर ये वर्ड खत्म होता है और आदाय मीन्स लेकर के, ठीक है। देखिए चल दूरभाष यंत्रम मीन्स मोबाइल फोन, आदाय लेकर के, आदाय शब्द जो है उसको भी अलग अलग करेंगे तो आ उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय, ठीक है। क्या कहते हैं कि वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के सर्वाणी कार्याणी, सभी कार्य साधयितुम सिद्ध करने में समर्था भविष्यामः, समर्थ हो जाएंगे, अर्थात हम सभी कार्य कर सकेंगे। वस्त्र पुटके यानी जो हमारी जेब में, रुपया काणाम मीन्स रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इति प्लस अनयोः, इति मीन्स इस प्रकार से, अनयो मीन्स इनकी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। किस किस की, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम जो है यहाँ तक क्या जो पैराग्राफ हुआ है इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं, उसके बाद हम यहाँ आगे से पठनार्थम से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हमारा शब्द आया है नास्ति, क्या आया है, नास्ति, नास्ति, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न प्लस अस्ति, न प्लस अस्ति,
और इसमें संधि है दीर्घ। कौन सी संधि है? दीर्घ। न का अ और ये अ प्लस अ मिलाकर के क्या हो गया? आ बन गया। तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है इत्यादि। क्या है? इत्यादि। देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति प्लस आदि। इति प्लस आदि और संधि है यहाँ पर हमारी यण। कौन सी संधि है? यण संधि। नेक्स्ट है चापी। चापी। देखिए च प्लस अपी। च प्लस अपी। च का अ और ये अ दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? आ, और च में आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? चापी। और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुत्रापी। क्या है? कुत्रापी। नेक्स्ट है कुत्रापी। देखिए कुत्रापी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कुत्र प्लस अपी। कुत्र प्लस अपी क्या बन गया? ये कुत्रापी। कुत्र प्लस अपी। और संधि कौन सी हो गई यहाँ पर भी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। देखिए नेक्स्ट है नास्ति। हो गया हमारा, पहले ही हो गया था। नास्ति शब्द वापस से दोबारा से आया है इसमें। नेक्स्ट है चिकित्सालय अपि। चिकित्सालय अपि। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चिकित्सालय। चिकित्सालय प्लस अपि। चिकित्सालय प्लस अपि। यदि प्लस से पहले ए या ओ हो और उसके बाद अ हो तो ये ए या ओ तो ऐसे कैसे रह जाता है और इस अ को क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ये अवग्रह हो गया। ठीक है। वहाँ पर संधि होती है हमारी पूर्व रूप। कौन सी संधि होती है? पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होती है यहाँ पर? पूर्व रूप संधि। ये स्वर संधि का भेद है, पूर्व रूप संधि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आता है उपचारार्थम। 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 देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? उपचार प्लस अर्थम। उपचार प्लस अर्थम। अ यानी र का अ, र प्लस अ, तो ये अ और प्लस ये अ, ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे? आ। और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी यहाँ पर? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम। क्या बन जाएगा? उपचारार्थम। अगर आपको जो है ये संधि समझ में नहीं आ रही हो तो मेरा संधि वाला वीडियो आप जरूर देखें ताकि ये अच्छी प्रकार से समझ सकें। देखिए उपचारार्थम। इसके बाद में आता है हमारा नानुभूयते। नानुभूयते। देखिए जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं नानुभूयते तो हमको समझ में ना ये नानुभूयते इसका मतलब क्या होता है? जब हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं न प्लस अनुभूयते। न मीन्स नहीं, अनुभूयते मीन्स अनुभव करते हैं। अब आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ रहा है? न प्लस अनुभूयते। न मीन्स नहीं, अनुभूयते मीन्स अनुभव करते हैं। तो देखिए अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ। अब आप पूछेंगे न में से अ कहाँ से आ गया? तो न का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न प्लस अ, क्योंकि इस न में, न नामक व्यंजन में अ जो है पहले से ही मिला होता है। तो ये अ प्लस ये अ दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? आ। और संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर हमारी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है। और आवश्यकताद्य, इसमें भी हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रदातुम। क्या है शब्द हमारा? प्रदातुम। देखिए ध्यान से, ये मैं आपको इधर बताती हूँ। प्रदातुम। देखिए यहाँ पर प्र उपसर्ग है। क्या है? प्र उपसर्ग प्लस दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय।
तुमुन प्रत्यय, जिसके भी पीछे तुमुन प्रत्यय होता है उसका मीनिंग होता है के लिए, और तुमुन प्रत्यय का केवल मात्र तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। तो प्र उपसर्ग दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय हुआ तो क्या बन गया ये? प्रदातुम, देने के लिए। इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रदातुम इस देने के लिए, प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए तद्दिनम। देखिए ध्यान से, तद्दिनम। देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तत् प्लस दिनम, तत् प्लस दिनम। इस त को द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त को ये वाला द। और जहां पर भी यानी पहले को तीसरा होता है वहां पर संधि होती है जशत्व। कौन सी? जसत्व। ये व्यंजन संधि का भाग है। कौन सी संधि का भाग है? व्यंजन संधि का भाग है जसत्व। जहाँ पर पहले को तीसरा हो जाता है वहाँ पर जसत्व। पहले को तीसरा, अब आप कहेंगे पहले को तीसरा क्या होता है? तो देखिए क च ट त प, ये हमारे 5 वर्ग है। तो क को ग हो जाना, क को क्या हो जाना है? ग। च को ज, ट को ड, त को द और प को ब हो जाना। ये क्या कहलाता है? पहले को तीसरा हो जाना। ठीक है, अब तद्दिनम, उसके बाद जो है क्या आता है? नाति दूरम। देखिए नाति दूरम, जब हम हमारे सामने ये शब्द आता है नाति दूरम, अब इसका नाति दूरम, इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन जब हम इसका को इस प्रकार से पढ़ते हैं न प्लस अति दूरम, न मिस नहीं है, अति मिस अत्यधिक, दूर मिस दूर, और संधि कौन सी है हमारे यहाँ पर? दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। न मिस नहीं है, अति मिस ज्यादा, अधिक, दूर मिस दूर, बहुत अधिक दूर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए आदाय। ये चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, ये यंत्रम मादाय, इस प्रकार से ये शब्द लिखा हुआ है, चल दूरभाष यंत्रम आदाय। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, चल दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय। चल दूरभाष यंत्र मीन्स मोबाइल फ़ोन को, आदाय मीन्स लेकर के। जब आदाय को भी अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? ये आ उपसर्ग प्लस दा धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय का केवल मात्र य शेष रहता है। क्या रहता है? य शेष रहता है। आदाय मीन्स लेकर के, प्रदाय मीन्स प्रदान करके। ठीक है, जिसके पीछे जिस धातु के आगे उपसर्ग हो और पीछे य हो वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे नेक्स्ट एक हमारा और बच गया है इत्यन्यो। क्या है नेक्स्ट? इत्यन्यो। देखिए इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इति प्लस अनयो हो, इति प्लस अनयो हो। यहाँ प्लस से पहले क्या है? ती में ई है और ई को य हो जाएगा तो संधि क्या है? होगी हमारे यहाँ पर यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। इति प्लस अनयो संधि कौन सी हो गई? यण संधि। ठीक है, चलो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। जो बचा हुआ पैराग्राफ है उसका अध्ययन करते हैं। पठनार्थम, पठन प्लस अर्थम, पठनार्थम पठन प्लस अर्थम, पढ़ने के लिए। पुस्तका नाम, पुस्तकों की षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुस्तकों की। समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की। अनिवार्यता आवश्यकता। समाप्त प्राय, समाप्त ही भविष्यति हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, इसका संधि विच्छेद करेंगे लेखन प्लस अर्थम। वैसे ही पठनार्थम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पठन प्लस अर्थम। क्या हो जाएगा? पठन प्लस अर्थम मीन्स पढ़ने के लिए। पठन मीन्स पढ़ने के और अर्थम मीन्स लिए, पढ़ने के लिए। क्या हो जाएगा? पढ़ने के लिए। अच्छा, क्या कहते हैं? लेखनार्थम लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिकायाः मीन्स अभ्यास पुस्तिका का। कर्गदस्य वा
या कागज का, कर्गदस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, क्या कहते हैं, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का या कागज का, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन मीन्स नया, ज्ञान, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा ज्ञान प्लस अन्वेषण प्लस अर्थम, नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषण प्लस अर्थम, यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग है। नूतन मीन्स नया, ज्ञान मीन्स ज्ञान को, अन्वेषणार्थम मीन्स खोजने के लिए या ढूंढने के लिए, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, शब्दकोशस्य, शब्दकोशस्य आवश्यकता, जरा ध्यान से सुनिए, शब्दकोशस्य मीन्स शब्दकोश की, शब्दकोशस्य वापि या किसी शब्दकोश की आवश्यकता प्लस अपि, आवश्यकता भी न भविष्यति नहीं होगी। क्या कहते हैं, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की, और नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए या नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य मीन्स अपरिचित, जो अनजाने, मार्गस्य मीन्स रास्ते को, ज्ञानार्थम जानने के लिए या ढूंढने के लिए, कहते हैं अपरिचित अनजाने रास्ते का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मार्गदर्शकस्य मीन्स रास्ते को दिखाने के लिए, जो या रास्ते को दिखाने के, मानचित्रस्य मीन्स मानचित्र की आवश्यकतायाः अनुभूति मीन्स आवश्यकता का अनुभव, अपि भी न भविष्यति नहीं होगा। क्या कहते हैं, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए रास्ते को दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। एतत् सर्वम, यह सब, एकेन एव मीन्स एक से ही, एकेन प्लस एव, एकेन मीन्स एक से, एव ही, यंत्रेण मीन्स यंत्र से, कर्तुम क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, ध्यान से देखिए, कर्तुम क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय मीन्स करने के लिए, शक्यते मीन्स समर्थ हो जाते हैं, ये सब एक यंत्र से ही करने में समर्थ हो जाते हैं। शाक आदि क्रयार्थम, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शाक प्लस आदि प्लस क्रयार्थम, क्रय प्लस अर्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रय अर्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु मीन्स विश्राम गृहों में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कक्ष मीन्स होता है कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम मीन्स बुक करवाने के लिए, क्या कहते हैं, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा बुक करवाने के लिए या कमरा सुनिश्चित करवाने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में, अस्पताल में, शुल्कम प्रदातुम, यहाँ प्र प्लस दा, प्र उपसर्ग है, दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, कहते हैं कि फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी मीन्स विद्यालय और महाविद्यालय में भी, शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए या फीस देने के लिए, किम बहुना, किम मीन्स क्या, बहुना मीन्स अधिक, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव मोबाइल फोन ही, अलम मीन्स काफ़ी होता है। क्या कहते हैं, इन सारे कार्यों को हम केवल मात्र एक ही यंत्र से यानी मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। सब्जी खरीदनी है, फल खरीदने हैं, विश्राम गृह में कोई कमरा बुक करवाना है, या अस्पताल में फीस देनी है, विद्यालय महाविद्यालय में फीस देनी है, या यहाँ तक कहते कि और अधिक क्या कहें, यदि दान कार्य भी करना है तो इन सब कार्यों में केवल मात्र एक यंत्र, कौन सा, चल दूरभाष यंत्रम मीन्स एकमात्र जो है मोबाइल फ़ोन ही, अलम मीन्स पर्याप्त है यानी वही काफ़ी है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डीजी भारतम मीन्स डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, डीजी भारत जो है, इति इस प्रकार, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सब भारत देश के लोग, द्रुतगत्या तेज गति से, द्रुतगत्या मीन्स तेज गति से, अग्रे सरामः अग्रसर हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से अग्रसर है, अर्थात तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम भारत देश को डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि प्रत्येक कार्य हमारा जो है आसानी से हो सके। हमें सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए केवल मात्र एक ही साधन की आवश्यकता होगी, वह क्या है, मोबाइल फ़ोन, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकेंगे। आइए अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी कर लेते हैं। फर्स्ट शब्द है हमारा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम। देखिए इसको नूतन
नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम। देखिए इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा ये, नूतन मीन्स होता है नया, ज्ञान मीन्स ज्ञान, नया ज्ञान, प्लस अन्वेषण, अन्वेषण होता है खोज करना या ढूंढना, प्लस अर्थम, प्लस अर्थम, नूतन नए, ज्ञानम ज्ञान को, अन्वेषण मीन्स खोजने के, अर्थम मीन्स लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, नए ज्ञान को जानने के लिए। यहाँ पर नूतन ज्ञान प्लस अन्वेषण, देखिए यहाँ पर अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो जाएगा। यहाँ पर ये ना में आ है, यहाँ संधि है हमारी दीर्घ, कौन सी संधि, दीर्घ। और यहाँ पर भी न और अ प्लस अ इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ हुआ है, यहाँ पर भी संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अब नेक्स्ट देखिए, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम के बाद हमारा आता है कर्तुम। क्या है, कर्तुम। कर्तुम देखिए यहाँ पर क्या है, क्री धातु है। क्या है, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है कर्तुम के बाद प्रदातुम, प्रदातुम। यहाँ देखिए प्र उपसर्ग है। क्या है, प्र उपसर्ग प्लस दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, प्र उपसर्ग दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय यानी देने के लिए, प्रदातुम मीन्स देने के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, प्रदातुम के बाद आ जाता है हमारा चापी। क्या है, चापी, चापी। ये च प्लस अपी, च प्लस अपी, और यहाँ संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घ संधि। ठीक है, चापी में हमारी दीर्घ संधि है। कर्तुम हो गया, प्रदातुम हो गया। ठीक है, अच्छा दातुम, अगर दातुम ही शब्द है तो क्या हो जाएगा, केवल मात्र दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, केवल दा धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। ठीक है, साक आदि क्रियार्थम, यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्ड है हमारा साक आदि क्रियार्थम। के साक आदि क्रियार्थम। देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो किस प्रकार से होगा, साक प्लस आदि प्लस क्रय प्लस अर्थम, साक प्लस आदि प्लस क्रय प्लस अर्थम। अब देखिए यहाँ पर साक प्लस आदि यानी क क्यों क अ ये आद मिला करके क्या हुआ, आ। यहाँ पर जो है आदि जो है यहाँ तक ये शब्द हो गया, बस इन दोनों के बीच में संधि नहीं है। क्रय प्लस अर्थम, यहाँ इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, दोनों में ही कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हुआ है, या अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो साक आदि हो गया, साक प्लस आदि साक आदि, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम। तो दोनों में ही कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। वैसे ही जैसे साक आदि क्रियार्थम, वैसे ही फल क्रियार्थम। ये क्रियार्थम जो है यहाँ पर क्रय प्लस अर्थम, यहाँ पर जो है फल क्रियार्थम, यहाँ इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, अच्छा इसमें आगे एक शब्द दे रखा है, देखिए विश्राम गृहेषु। क्या है, गृहेषु मिस विश्राम और है, विश्राम गृहेषु। यहाँ पर जो है गृह शब्द है, कौन सा है, गृह। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जगह यहाँ पर जो है इस लेसन में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का, देखिए जैसे गृहे, गृहे, हस्ते, ये हस्ते लिखा मैंने, हस्ते हाथ में, गृहे घर में, मार्गे रास्ते में, मार्गे मीन्स रास्ते में।
ठीक है। अच्छा, पूरा प्राचीन काले, काले मीन्स समय में, काले मीन्स समय में, आपने, बाजार में, इन सारे शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन का प्रयोग है इन सारे शब्दों में। हस्ते, करे, मार्गे, काले, आपने, इन सब में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, जिसका मीनिंग होता है में। मीनिंग क्या होता है जिसका? में मीन्स हस्ते, हाथ में। देखिए, हम हिंदी मीनिंग जब किसी पाठ का निकाल रहे हैं तो वहाँ पर जो है केवल मात्र अपने को विभक्ति समझने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हस्ते, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो आप इजीली इसका मीनिंग निकाल लोगे कि हाथ में, गृहे, घर में, मार्गे, रास्ते में, काले, समय में, आपने, बाजार में। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है? में या पर। ठीक है, अब यहाँ पर हाथ पर, गृह, घर पर, ऐसे तो मतलब हाथ में, घर में, रास्ते में, विद्यालय, विद्यालय में। ठीक है, इस प्रकार से इनका मीनिंग क्या लिखता है? में। ठीक है, देखिए ये था जो है हमारा सेकंड पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। अच्छा, अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो इस लेसन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।